कैसे आप सब। स्वागत है आप लोग का कैरियर के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम 12th की बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। प्रबंध कहते हैं हिंदी में इसको। तो प्रबंध क्या है, एग्जाम में सवाल आता है। प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध का महत्व, इस तरह से आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखेंगे, परिभाषा सिंपल तरीके से भी पूछा जा सकता है और जो ऑथर्स है, स्कॉलर है, लेखक है, उसके नाम के अकॉर्डिंग भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि प्रबंध की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी। तो कई लोगों ने दिया है, इसमें 2-3 नाम है। एक है F.W. टेलर नाम है, बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध नाम है, आप लोग को याद होगा। तो जानते हैं कि F.W. टेलर ने किस तरह से डिफाइन किया है प्रबंध को। वो कहते हैं कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने मैनेजमेंट को 8 कहा। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, और इसके बाद यह देखना कि जो काम आप करवाना चाहते हैं वो सर्वोत्तम विधि से हो, सब करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, और मितव्ययितापूर्ण यानी आसानी से हो, चीपेस्ट हो, सस्ता हो, बहुत आसानी से हो जाए। तो इस तरह से F.W. टेलर ने क्या कहा कि प्रबंध क्या है, कला है, आर्ट है किस चीज का, कि आप क्या करवाना चाहते हैं, और फिर यह देखना कि आप जो करवाना चाह रहे हैं वो कैसा हो, सबसे बेस्ट तरीके से हो। ये डिफाइन किया F.W. टेलर ने। दूसरे स्कॉलर हैं, ऑथर कह सकते हैं, जॉर्ज आर टेरी कहते हैं। ठीक, जॉर्ज आर टेरी क्या कह रहे हैं कि प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, खास काम है, कैसा प्रोसेस है, तो इसमें प्लानिंग करेंगे, नियोजन, हिंदी में कहते हैं नियोजन, इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। किसी भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, पहले प्लान करेंगे, क्या क्या चीज होती है, प्लानिंग वगैरह, वो डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हल्का सा समझ लेते हैं जॉर्ज आर टेरी क्या कह रहे हैं कि प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उत्प्रेरण, नियंत्रण, ये सारी चीजों को हम कंक्लूड करते हैं जॉर्ज आर टेरी। इसके साथ साथ उसने क्या कहा कि इसमें यह देखना मैनेजमेंट में कि ये विज्ञान और कला दोनों का यूज किया जाए, साइंस का भी और आर्ट्स का, दोनों का यूज किया जाए। अब साइंस किसे कहते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। सिस्टमेटिकली जब नॉलेज किसी भी चीज का स्टडी करते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। तो मैनेजमेंट को एज ए साइंस भी डिफाइन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम परिभाषा समझ लेते हैं। और आर्ट क्या है कि किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करने का जो कला है, तरीका है, उसको कला कहते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं कि प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण, नियंत्रण, ये सारी चीजें शामिल हैं, और इसमें विज्ञान और कला दोनों को प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है, पहले से लक्ष्य टारगेट होता है। कंपनी का क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है तो पहले से उसका टारगेट होता है, इतना सामान प्रोडक्ट करना है, ये टारगेट पूरा करना है। उसके अंदर में जो काम करते हैं तो वो अपने कर्मचारियों को भी अपना टारगेट देते हैं, लक्ष्य कितने दिन के अंदर में, 30 दिन में, 1 साल में ये टारगेट आपको पूरा करना है। ठीक है, उसका अनुसरण करते हैं। ये परिभाषा है जॉर्ज आर टेरी की। आसान शब्द हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है। प्रबंध किसी काम को कुशल रूप से, एफिशिएंसी, किसी काम में, किसी वर्ग में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कहते हैं कि कुशलता और प्रभावी ढंग से करने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। इसमें क्या चीज शामिल कर लेंगे, ये कहते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, 5 चीजें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये डिफिनेशन है, परिभाषा किसका, प्रबंध का। अब देख लेते हैं कि प्रबंध की विशेषता क्या होगी, कैरेक्टर क्या होगा, लक्षण कैसा है, विशेषता क्या होता है, लक्षण कैसा है, मैनेजमेंट को डिफाइन किया है, इसी की डिफिनेशन में कैरेक्टर भी छुपा होगा। तो पहला चीज देख लेते हैं कि गोल ओरिएंटेशन होता है मैनेजमेंट, एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट क्या, कैसी प्रक्रिया है, पहला कैरेक्टर क्या है इसका कि उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। दूसरी चीज ये सर्वव्यापक कहते हैं कि प्रबंध सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब होता है जो सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं, हर तरह से। तो मैनेजमेंट कैसा, सर्वव्यापक है और उद्देश्य प्रधान, टारगेट बेस होता है। किसी चीज के मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, हिंदी में बहुआयामी, एक आयाम से नहीं, बहुआयाम, एक से ज्यादा, बहु मतलब एक से ज्यादा। तो क्या काम करना है, काम का मैनेजमेंट, कैसे कैसे काम करना है। अगर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है या कंपनी है तो काम को बंटवारा कर लेंगे, वर्क मैनेजमेंट, काम कौन करेगा, काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और काम का ऑपरेटिंग कैसे होगा, संचालन कैसे होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध का एक कैरेक्टर ये भी विशेषता कि ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, एक आयाम से नहीं देख सकते। तीसरी चीज क्या है नेक्स्ट, कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। ये नहीं कि एक बार मैनेजमेंट कर लिया फिर बात खत्म होगी, बल्कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। ये नेक्स्ट, इसकी विशेषता ये है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, अकेले भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। एक गोल, एक ग्रुप है, और गोल को ओरिएंट करने के लिए, गोल तक अचीव करने के लिए आपको ग्रुप का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, 2 से ज्यादा आदमी है, 5 आदमी है, 10 आदमी है, 10 स्टाफ है,
वर्कर है, तो उसमें तो सामूहिक क्रिया होती है, प्रबंध होती है। तीसरी नेक्स्ट क्या है, छठा, कि प्रबंध एक गतिशील काम है, डायनेमिक कहते हैं, डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील है, रुकता नहीं है हर जगह, स्पीड कहते हैं, गतिशील कहते हैं। और एक और चीज है अदृश्य शक्ति, आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते बल्कि मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ का मैनेजमेंट आपको फील हो जाएगा कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन दिखने की चीज वो दिखती नहीं है, अदृश्य इनविजिबल पावर कह सकते हैं। ठीक, किसी कॉलेज में जाइए, किसी स्कूल में जाइए, तो मैनेजमेंट जो है दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस तरह से काम बटा हुआ है, मैनेजमेंट अगर ढंग से हुआ है तो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ का प्रबंध बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि प्रबंध का अगला पहलू क्या है, कि प्रबंध के उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है। तो उद्देश्य कहते हैं कि किसी भी काम का जो अंतिम बिंदु होता है, कोई भी संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई स्कूल कॉलेज है, तो बहुत सारे काम करता है। अब वो काम कर रहा है तो एक लास्ट पॉइंट उसने एक्सट्रीम पॉइंट ले लिया कि ये टारगेट है, ये गोल है, 1 लाख या 1 करोड़ ये प्रोडक्ट करना है, इस तरह से काम करना है। तो जो उसका लास्ट बिंदु होगा, अंतिम बिंदु, उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे नोकिया की कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, लैपटॉप की कोई सी कंपनी मान लीजिए, ठीक है, उसका टारगेट है इतना सामान प्रोडक्ट करना है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका उद्देश्य कहलाएगा। उद्देश्य को भी 3 कैटेगरी में बांटा है इसने, उद्देश्य को भी 3 कैटेगरी में बांटा है। एक है संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल सामाजिक, और तीसरा है इंडिविजुअल व्यक्तिगत उद्देश्य। उद्देश्य कितने तरह से हो सकता है, संगठन का उद्देश्य, समाज का उद्देश्य, और किसका, व्यक्ति का। संगठन का उद्देश्य क्या होगा, एक हर संगठन क्या चाहेगा, कोई इंस्टीट्यूशन क्या चाहेगा, लंबे समय तक, कोई कंपनी क्या चाहेगी, लंबे समय तक जीवित रहे, स्कूल कॉलेज है क्या चाहेगा, लंबे समय तक जीवित रहे। तो ये संगठनात्मक उद्देश्य होता है। और क्या चाहेगा, जो काम कर रहा है, जितनी मेहनत कर रहा है, जो प्रक्रिया कर रहा है, जितना रिस्क ले रहा है, जोखिम उठा रहा है, उसके बदले में क्या चाहेगा वो, कि उसको लाभ हो, तो लाभ ओरिएंटेशन होता है। इसी चीज का चाहेगा कि वो विकास को इसमें डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ वर्ड का यूज किया है, तो ग्रोथ मतलब विकास भी होगा, समृद्धि भी होगी। तो हर कंपनी ये चाहेगा कि, या हर संस्था ये चाहेगी कि उसका विकास हो, ग्रोथ हो। तो ग्रोथ किसमें हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, स्टाफ ज्यादा हो, ठीक है, और सेल्स ज्यादा हो। तो ये ग्रोथ चाहेगा, ये उद्देश्य होता है किसी भी संगठनात्मक उद्देश्य में। ये सारी चीजें शामिल है कि प्रबंध का संगठनात्मक उद्देश्य क्या होगा, कि जीवित रहना चाहेगा, लाभ चाहेगा, और विकास समृद्धि चाहेगा। किसकी वृद्धि, उत्पादन की, बिक्री की, और स्टाफ की। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये देख लेते हैं, सामाजिक उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य में क्या है, जिस समाज में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी चला रही है, रॉ मटेरियल जिस समाज से मिल रहा है, जिसको जो संसाधन मिल रहा है, उससे उत्पादन बना रही कंपनी, तो सामाजिक हित का क्या है, तो वो पहली चीज ये है कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करे, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखे, ऐसा प्रोडक्शन न करे, इतना पॉल्यूशन न फैला दे कि उससे लोगों के स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़े। या जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, और माइनिंग वगैरह कंपनी है, जंगल में या पहाड़ों में खुदाई वगैरह करती है, तो वो अपने स्टाफ को ऐसा ऐसा सामान दे, जो उपकरण जो उनके स्वास्थ्य पे जो नकारात्मक असर न पड़े, या उनको क्या कहते हैं, जीवन से संबंधित कोई नुकसान न पहुंचाए, तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम करना ये जिम्मेदारी होती है। तो प्रबंध कितने करती है। दूसरा उद्देश्य कौन सा, सामाजिक, और सामाजिक में पहली चीज क्या कि स्वास्थ्य का, हेल्थ का ख्याल रखेगा। दूसरा उसकी सिक्योरिटी का, सुरक्षा का। तीसरा कि जो उसका उत्पादन है, उसका जो प्राइस है, तो वो उसको कंट्रोल में रखे, जो जिस समाज में है, तो उस समाज की आमदनी और उसका स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ है, उसके हिसाब से प्राइस को डिटरमाइन करे। चौथी चीज क्या है कि जॉब ओरिएंट हो, लोकल लेवल पे जो लोग हैं उसको भी जॉब दे, और बाहर से भी, तो जॉब प्रोवाइड करना ये भी जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक उद्देश्य में आ जाता है। और नेक्स्ट है कि वातावरण, पॉल्यूशन कम फैलाए, और पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको बचाने का पूरा उपाय करें। और एक और है नेक्स्ट पॉइंट कि जीवन स्तर में सुधार, जो लोगों का लाइफ है, जैसे अगर हम जॉब दे रहे हैं, तो जॉब दे रहे हैं तो इनकम बढ़ेगी, लोगों की लाइफ इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंस करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें यूज करेंगे, तो क्या होगा, लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको कहते हैं जीवन स्तर में सुधार, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ कहते हैं। ये भी जिम्मेदारी है किसकी, सामाजिक उद्देश्य में शामिल है कंपनी के। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अपने कस्टमर को और उसके अलावा अपने स्टाफ को बहुत सारी फैसिलिटी देती है। रतन जी टाटा है, अजीम प्रेम जी है, तो बहुत सारे डोनेशन देते हैं समाज की भलाई के लिए, शैक्षणिक संस्थानों के लिए, और उसके अलावा बहुत सारे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, ताकि समाज का कुछ हित हो सके। तो प्रबंध क्या कैसा उद्देश्य है, संगठनात्मक उद्देश्य भी है प्रबंध में, और सामाजिक उद्देश्य भी है, और उसके अलावा जो इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति का, तो व्यक्तिगत उद्देश्य भी। क्या हो सकता है व्यक्तिगत उद्देश्य, एक सही मजदूरी मिलनी चाहिए,
जो स्टाफ काम कर रहा है उसको सैलरी मिलनी चाहिए, जो वर्कर काम कर रहा है उसको मजदूरी मिलनी चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और लाभ में हिस्सा जो लाभांश वगैरह मिलता है जो कंपनी में काम करते हैं वर्कर उसको सालाना या कोई फेस्टिवल वगैरह है तो कंपनी क्या करती है अपने लाभ में से कुछ हिस्सा देती है, उसको गिफ्ट वगैरह करती है। तो ये इंडिविजुअल उद्देश्य हुआ। व्यक्तिगत उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य में सारा आ जाएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण, रोजगार, वातावरण, जीवन स्तर में सुधार, और संगठनात्मक उद्देश्य में क्या आ जाएगा, जीवित रहना, लाभ, विकास से वृद्धि, उत्पादन, बिक्री वगैरह। तो ये सब प्रबंधन का महत्व में से आ जाता है कि किसी भी चीज में, किसी कंपनी से, किसी संस्था से अगर मैनेजमेंट को घटा देते हैं, एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू जीरो होता है, या नथिंग, फेल्योर कहते हैं। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू फेल्योर या जीरो, नथिंग। और क्या क्या प्रबंधन का महत्व हो सकता है कि प्रबंधन से क्या होता है, मैनेजमेंट से एफिशिएंसी आती है, काम में कुशलता आती है, काम अच्छे ढंग से होता है। दूसरी चीज क्या होता है, ये गतिशील संगठन तैयार करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है, गतिशीलता आती है। और क्या, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। और इसके अलावा समाज में जो है विकास में भी ये प्रबंध का एक तरह से सहायक होता है। तो इस तरह से प्रबंध के सारे महत्व देखें, बाकी चीजें हम अगले चैप्टर में करें।